चैनल से शुरू होते होते बंटवारे तक आते आते अब वो इस हद तक आ चुका है इनका मैटर कि भाई इज्जत तक की बात आ गई है। और इतने गंदे और इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, दोनों साइड से गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ना ही उनके कोई प्रूफ हैं, लेकिन वर्बली एक दूसरे पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जो कि सोचे भी नहीं जा सकते। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये इल्ज़ाम लगाकर और अपने ही घर की कीचड़ को सोशल मीडिया पर उछाल कर मिल क्या रहा है? क्या उससे सोल्यूशन मिल जाएगा? अनीता जी जो वीडियो बना रही हैं, क्या उससे उनके बेटे और लाला जी फ्री हो पाएंगे? बसंती जी जो वीडियो बना रही हैं, क्या उनसे उनके भाई और उनके भांजे और ये गोलू जो है, क्या वो फ्री हो पाएगा? क्या उनको जो बंटवारा चाहिए, क्या वो बंटवारा उनको वो प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा? तो फिर क्या ही फ़ायदा है ऐसे इस टाइप की वीडियोस बनाने का? और भाई इल्ज़ाम तो ऐसे ऐसे हैं भाई, मैं क्या बताऊं, सचमुच में अब तो बिल्कुल रियली बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है दोनों साइड की वीडियोस सुन सुनकर। क्योंकि अगर एक साइड से गंदा बोला जा रहा है ना, तो दूसरी साइड से भी कोई फूल नहीं झड़ रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। भाई ये सोशल मीडिया है और इस पर हर तरह के, हर उम्र के लड़का लड़की, आदमी, बूढ़ा, आंटी, बच्चे सब इस पे हैं यूट्यूब पर। तो क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? क्या तो उन बच्चों पे, क्या उन टीनेजर लोगों पे क्या ही असर पड़ेगा? और ये भूल रहे हो क्या कि अनीता जी आज आपके बच्चे शादी के लायक हैं, है ना? तो उनके बच्चों के जब, आपके बच्चों के जब रिश्ते होंगे, तो कि ये जो घर की इज्जत को आप उछाल रहे हो, क्योंकि इधर से भी उछल रही है, उधर से भी उछल रही है, तो ऐसा नहीं है इधर से वीडियो बन रही है तो उधर से जवाब में वीडियो बन रही है, उधर से वीडियो बन रही है तो आपकी तरफ से जवाब में वीडियो बन रही है। तो आपको ये ख्याल नहीं आ रहा कल को आपको, आपकी बेटी जवान है, इसकी शादी भी करनी है, रिश्ते भी करने हैं, तो उसमें आपको बुरा भला कहा गया वो भी पब्लिक सुनेगी, और जो आप बुरा भला कह रहे हो वो भी पब्लिक सुनेगी। तो इनसे नुकसान किसका है? आप दोनों लोगों का ही नुकसान है ना, आपके घर खानदान का नुकसान है ना। चलिए मैं तो एक बात मानती हूँ, बड़ी बात मानती हूँ, दोनों के लिए ही मेरे पास एक कहावत है, जो कि कहावत बहुत ही पुरानी है, जो बुजुर्ग लोग कहते आते हैं कि क्या कुत्ता काट ले तो क्या उसके बदले में काटा जाता है? समझदार को इशारा काफी है। माना मैंने आपकी बात को बड़ा किया अनीता जी, जो आप कह रही हो वो सब सही है, बेकार है, बुरी है, गलत है, सब तरह से उनके बच्चे भी गलत हैं, और जो उस दुनिया से चले गए हैं, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, उनको भी आप गलत बता रहे हो, सब गलत हैं। पर आपसे तो बड़प्पन की उम्मीद थी, कम से कम आप अपने घर की इज्जत को तो रख सकते थे। आप जिस तरह से सारी चीज़ें खोल खोल कर सारी चीज़ें बता रहे हो, उसके बदले में जब पहले आपने बताई है, लाला जी ने जब अपनी पूरी स्टोरी बताई है, उसके में जब एलिगेशंस लगाए गए हैं, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं जो कि ऑडियंस को नहीं पता। एक तरफ आप कह रहे हो कि उनको भी नहीं पता, यानी कि हमारे बच्चों तक को ये बात पहली बार पता चली है। लाला जी ने क्या कहा था कि ये जो बातें हैं ये मेरे बच्चों को भी पहली बार पता चल रही है। तो सोच कर देखिए फिर सब्सक्राइबर को कैसे पता होगी जब उनके घर के बच्चों को नहीं पता तो। और वही सारी चीज़ें आज आप खोल खोल के, अगर आप ये सारी बातें कोर्ट में करते ना तो आपके केस के लिए फ़ायदा होता, लेकिन आप ये सारी बातें कहाँ पर कर रहे हो? सोशल मीडिया पे, जहाँ से आपको कुछ एक पॉइंट भर का भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो फिर क्यों अपने घर का छीछा लेदर कर रहे हो? बसंती जी ने इल्जाम लगाया, अब जब उस बात का प्रूफ ही नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि वो सचमुच का इल्जाम है, झूठा इल्जाम है, या वो भी मनगढ़ंत कहानी है? ये कैसे कौन बता सकता है? उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुझसे दूर रखा जाता था, जब शाम को आते थे तो उनकी सारी पॉकेट चेक होती थी कि कोई चीज़ छुपा के। बहुत ही संगीन इल्जाम है, और ऐसा इल्जाम उस बंदे पर इल्जाम है जो इस दुनिया में ही नहीं है, जो अपनी सफाई में कुछ कह ही नहीं सकता। एक बंदा इल्जाम लगा रहा है वो भी दुनिया में है, और एक बंदे पर इल्जाम लग रहा है वो भी दुनिया पर है। तो जो इल्जाम लगा रहा है या तो उस पर यकीन किया जाएगा, और जिस पर इल्जाम लग रहा है या फिर उस पर यकीन किया जाएगा। अब क्योंकि जो उसमें तीसरा बंदा था जो शामिल था वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो किस बात पर यकीन किया जाए? लेकिन ये बहुत ही संगीन इल्जाम है जो कि लगाया जा रहा है। तो ऐसे ही अनीता जी भी बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं बिल्कुल भी किसी भी तरह से। उन्होंने कैसे इल्जाम लगाए? मतलब उन्होंने, एक लड़का है, छोटी उम्र का लड़का है जो टीनेजर में अब ग्रो कर रहा है, उस पर ऐसे संगीन इल्जाम लगाए कि वो गलत चीज़ें देखता है,
फोन में गलत चीजें देखता है, ये कितनी गलत बात है। ऐसी चीजें क्या सोशल मीडिया पे बताई जाती हैं? एक जब टीनेज आती है ना, तो टीनेज में बच्चों के माइंड जो है ना वो अलग तरीके से डेवलप हो रहे होते हैं और वो बहुत सारी नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। क्योंकि मैं एक टीनेजर बच्चों की माँ हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों से बच्चे उस टाइम पे गुजरते हैं। तो जब उन कुछ चीज़ों से गुजर रहे होते हैं ना, तो ये वक्त ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब नई नई चीज़ों से बच्चे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो एक माँ बाप होने का फ़र्ज़ हमें निभाना होता है, उन्हें हमें सही है गलत है वो सारी चीज़ों की सीख देनी होती है। आपने ये सरासर सारे में उजागर करके बताया कि वो फ़ोन में गलत चीज़ें देख रहा था और हमारे बच्चों ने उसको पकड़ा। बड़े भाई बहन होने के नाते उन्होंने उन चीज़ों को पकड़ा और उनको सदाया समझाया, और उसको हो सकता है आपने उनको समझा बुझा दिया और उसको समझ में भी आ गया हो। लेकिन वो सारी चीज़ें अब सामने लाकर और इतनी पब्लिक को, जितने आपके सब्सक्राइबर, उनके सामने ये बोलकर आप उसको हैरेस नहीं कर रहे इस तरह से। जिस तरह से आपको बुरा लग रहा है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मुझसे दूर रखा जाता था और मेरे पास आने से भी जो है वो रोकती थी, वो रात बेरात को उनकी तलाशी लेती थी कि कुछ खाने पीने के लिए या ढाबे से कुछ पैसे तो नहीं ले आया है, और हमने कोई, उन्होंने अपने सवालों के भी जवाब दिए और कुछ एलिगेशंस आप पर लगाए। तो अनीता जी, आप भी बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको कम से कम ये चीज़ें नहीं लेकर आनी चाहिए थे। आपको उनके सवालों के जवाब देने चाहिए थे कि ये मुझ पर इल्ज़ाम सही हैं या गलत हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ाम लाला जी ने लगाए और लाला जी ने ये बोला कि वही ढाबा बेच दिया, कैंटीन का सामान बेच दिया, ये सब चीज़ बेच दिया। तो जो चीज़ जिसने बेची है तो उसको अपनी सफाई देने का पूरा अधिकार बनता है। तो उसने अपनी जो सफाई दी है, आपको भी जब आप पर इल्ज़ाम लग रहे थे तो आपको अपनी बात बोलनी चाहिए थी, ना कि वो बातें जो एक बड़े ताई ताऊ कुछ भी आप मान लो, गोलू के आप बड़े मम्मी बड़े पापा थे, आपने देखा वो कुछ गलत कर रहा था और वो जब गलत कर रहा था तो आपने उसको रोका टोका, ये जो भी कुछ किया, उसको आप इस तरह से बोलेंगे कि इसके बच्चे कितने गलत हैं, इतना गंदा काम करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, फिर किस बात की डिग्निटी रह गई? मतलब वो जब तक आपके लिए काम कर रहे थे तब तक आप उनको अपने घर के बच्चे समझते थे, आज वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप आज उनकी इज्जत को इस तरह से खराब करेंगे? वो टीनेज में है वो लड़का, कल को स्कूल भी जा रहा है, कॉलेजेस भी जा रहा है, उसके यार दोस्त भी होंगे, और इतनी सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें करना एक बच्चे के लिए, एक टीनेजर बच्चे के लिए, क्या ये आपको शोभा देता है? आपके बच्चे भी इस दौर से गुजरे होंगे, इस फेज से गुजरे होंगे। मैं मानती हूँ आज वो टीनेजर क्रॉस कर चुके हैं, आपके तीनों बच्चे टीनेजर क्रॉस कर चुके हैं, 24-24 साल के, 22-22 साल के, 23-23 साल के हो रहे हैं। तो इस एज से वो भी गुजरे होंगे, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है, ये सालों से पीढ़ियों से यही सब चलता आ रहा है। जब बच्चे टीनेज में आते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो लेकिन आप उनको इस तरह से सोशल मीडिया पर लाकर तो बिल्कुल भी बदनाम मत कीजिए, और बहुत ही गलत और संगीन इल्जाम लगाकर, चलिए मैं मानती हूँ आपकी बात को बड़ा करती हूँ कि आपने कुछ देखा उसको, कुछ देखते हुए, तो क्या ये आपको शोभा दिया कि आपने लाकर इसको सोशल मीडिया पे फैलाया? मैं इस बात को कहकर आपको गलत और बसंती जी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। जो बसंती जी ने कहा है उसके कोई प्रूफ नहीं है, तो उसका भी कोई यकीन नहीं है कि जब प्रूफ ही नहीं है कि उन्होंने जो भी एलिगेशंस लगाए या जो भी कुछ कहा कि आप जो है नहीं, क्योंकि जब उन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है या तो वो भी सबूत पेश करें, उन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है, तो ये आपने भी बिल्कुल सरासर गलत किया है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सारी मानसिकताओं से गुजरते हैं, उनके मन में बहुत सारे ख्यालात होते हैं, और अगर आप देखेंगे तो आपके बच्चों से बहुत छोटा है वो, उसके बावजूद भी अब उसके पिताजी भी नहीं है और वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर होता चला जा रहा है। अगर पास्ट में उसने ऐसा कुछ भी किया था तो क्या आपको ये बनता है कि आप ये सारी चीज़ें, मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि कोई किसी एक फेस से निकलकर दूसरी तरफ एक अच्छे रास्ते की तरफ जा रहा है तो आप उसको खींचकर, उसकी टांग को खींचकर वापस उस बुरे फेस में उसको ले आए। आपने बहुत सारी बातें बोली, हमें समझ में आई कि आप जब वहाँ पर घर पर पहुंची, आपने वहाँ पर देखा वीडियो बन रही थी, सफाई पेश हो रही थी, घर के बारे में बाबूजी से बनाया जा रहा था। हालांकि वो वीडियो तो अपलोड हुई नहीं, वो तो देखी ही नहीं, क्योंकि वो ना वीडियो अपलोड हुई है तो हमें पता भी नहीं है। आप ये बात कह रहे हो तो इस बात का भी कोई सबूत नहीं है, तो कैसे एक्सेप्ट कर लें, कैसे इस बात को मान लें? क्योंकि माना उस चीज़ को जाता है जिस चीज़ का प्रूफ सामने होता है। कह रहे हैं हमारे से 10 मिनट पीछे ये लोग खेत से आए और तुरंत 10 मिनट में वीडियो डाल दी। भाई वो उनका काम करने का तरीका है, अब उससे आपको क्या प्रॉब्लम है कि वो क्लिपिंग किसी को भेजें, किसी से अपलोड करवाएं, उनके लिए कोई भी काम करें। आपके पास 3-3 बच्चे हैं जो एडिटर का, कैमरेमैन का, सब तरह का काम कर रहे हैं, आपका सारा काम संभालते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे आप नहीं हो, लाला जी को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इनको भी नॉलेज नहीं है, और आप डे 1 से यही कहते आ रहे हो कि हमारे बच्चों ने संभाला है।
तो उनके लिए अगर उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उनका अगर कोई भी हेल्प कर रहा है या कोई भी उनके लिए काम कर रहा है तो उससे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो उनका वीडियो 10 मिनट बाद आए या 5 मिनट बाद आए, इसका कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है और ये तो एक तरीके से बेकार की बात है। आपने संगीन इल्जाम लगाए हैं एक लड़के पर, एक टीनेजर लड़के पर एक संगीन इल्जाम लगाए हैं कि आपने, चलो आपने वो बोला उस बात को, एक बार को ये भी बोल लेते कि हो सकता है वो एज का कुछ फ़र्क हो, कि भाई वो एज होती ही ऐसी है, लेकिन आपने इल्ज़ाम लगाया कि उसने पीना शुरू किया। कोई बात का सबूत है? जो जिस तरह से आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उम्र देख रहे हैं आप उसकी, जिस तरह से आप उसको बोल रहे हैं, और जब यहाँ बात आप लोगों की आपस की बातें हो रही हैं तो फिर उसमें बच्चों को घसीटने का क्या मतलब बन रहा है? जिस तरह से दोनों तरफ से वीडियो बन रही है ना, इनमें से मुझे नहीं लगता कि किसी का भी इरादा है कि इस मामले को जो है बिना सोशल मीडिया के सॉर्ट आउट कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इन लोगों को इसमें ही ज़्यादा फायदा नजर आ रहा है कि इधर से वीडियो बने एलिगेशंस लगाओ, उधर से वीडियो बने एलिगेशंस लगाओ। देखो भाई, अगर अनीता जी की तरफ से वीडियो बनेगी तो डेफिनेटली रिप्लाई में उधर से भी वीडियो बनेगी, क्योंकि सवालों के जवाब दिए जाएंगे। क्योंकि अगर उधर से जवाब नहीं आएंगे तो फिर लोग कहेंगे इसमें कुछ कमी होगी, इसकी गलती होगी, ये ऐसी होगी, इसलिए इसकी तरफ से वीडियो नहीं आया और ये अपनी तरफ की सच्चाई नहीं बता रही है। और अगर वो कुछ सवाल उठाते हैं तो यहाँ से और भी ज़्यादा नई नई बातें और नई नई चीज़ें सामने को, सुनने को, देखने को मिलती है। प्रूफ किसी भी चीज़ का नहीं है, लेकिन एलिगेशंस बराबर के लग रहे हैं, परफेक्ट तरीके से लग रहे हैं। जैसे कि वो लड़का ड्रिंक करने लगा, जैसे कि वो लड़का जो है ये गलत चीज़ें देख रहा था। अरे भाई समझो, एज होती है, वो जो टीनेजर एज होती है ना, उसमें हर कोई थोड़ा बहुत जो ना लड़खड़ाता है। और जब मोबाइल हाथ में आ जाती है ना, तो ये मोबाइल तो बहुत ही ख़राब चीज़ है कि इसने न जाने कितनी सी सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को टाइम से पहले सिखाने के लिए मजबूर कर दिया है। आप लगाइए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाइए, अगर इससे कोई भी सोल्यूशन आपको मिल जाता है तो भाई बहुत बड़ी बात है। आप इधर से वीडियो बनाइए, इल्ज़ाम लगाइए, वो उधर से वीडियो बनाएंगी, इल्ज़ाम लगाएंगी, फिर इधर से सवाल जवाब होंगे, फिर उधर से सवाल जवाब होंगे। लेकिन आप एक गंभीर चीज़ पर जो आपने ये बातें बनाई है, मुझे ये वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और बहुत ही ज़्यादा टची लगा है कि आपने जिस तरह से एक टीनेजर एज के बच्चे पे इस तरह से जो इल्ज़ाम लगाए हैं ना, वो मैं नहीं कह रही इस चीज़ के लिए कि अनीता जी पे जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सही होंगे, क्योंकि प्रूफ उनका भी नहीं है और जो आप बोल रही हो प्रूफ इसका भी नहीं है। तो जिस चीज़ का आप प्रूफ नहीं दे सकती ऑडियंस को, तो वो चीज़ें आप सोशल मीडिया पर मत आकर बोलिए। हो सकता है तो वीडियो ना बनाइए, हो सकता है तो आप अपनी वीडियो को ना बनाकर अपने कोर्ट में ये सारी चीज़ें बोलिए, अपने एलिगेशंस लगाइए, अपनी पंचायत में बोलिए कि जो भी आपको बोलना है, जहाँ से आपको इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिले। सोशल मीडिया पे तो सिर्फ आपको व्यूज़ मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे और वहाँ भी मिलेंगे। जैसे आप कहती हो कि ये तो हमारे नाम से वीडियो बनाती है, इन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, और हमारे नाम से व्यूज़ ले रही है, हमारे नाम से डॉलर बना रही है, हमारे नाम से इतने पैसे आ रहे हैं, हर महीना इतना पैसा कमा रही है, तो फिर आप मौका ही क्यों दे रहे हो? भाई आप जब सवाल जवाब पूछोगे तो फिर वो आपके नाम से वीडियो बनाएंगी। वो तो अच्छे खासे अपने व्लॉग, डेली रूटीन के व्लॉग डाल रही थी, लेकिन जब लाला जी ने इधर से वीडियो बनाई, ललित लक्की ने वीडियो बनाई, फिर लाला जी ने वीडियो बनाई, फिर ललित लक्की ने बनाई, फिर आपने बनाई, फिर लाला जी ने बनाई, तो जब आप बार बार यहाँ से लगातार एक के बाद डेली एक वीडियो डाल रहे हो, डेली 2 भी वीडियो डाल रहे हो, तो सामने वाला तो मजबूर हो ही जाएगा ना। तो फिर आप ही उनको कमाने का मौका दे रहे हो फिर इस तरह से। तो सवाल जवाब अगर आप उठाओगे तो डेफिनेटली वो सवाल जवाब वो भी उठाएगी और वो जवाब भी देगी। तो फिर तो भाई आप मौका दे रहे हो, फिर तो ये मत कहिए कि हमारे नाम से वो पैसा कमा रही है, क्योंकि सवाल अगर आपने उठाए हैं तो जवाब भी आपको देगी, तो आपके नाम से ही उसको व्यूज आएंगे। अगर बसंती जी ने ये गलत बात बोली है कि उन्होंने बिना प्रूफ के ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। अगर ये इस तरह के इल्जाम आप पर लगाए हैं, यानी कि अनीता जी पे लगाए हैं, अनीता जी के चरित्र पर लगाए हैं, वो सरासर निंदनीय है। लेकिन आप जो कर रहे हो वो भी सरासर निंदनीय ही है। आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बच्चे बच्चे हैं, आखिरकार वो एट दी एंड आप अपने हाथ की लकीरों से उसको मिटा नहीं सकते हो कि वो आपके देवर के बच्चे हैं और आप ही के घर की संतान है। तो आप इनको उस तरह से सोशल मीडिया पे बदनाम मत करें जिससे कि आगे उनके भविष्य में उनको प्रॉब्लम आए। और कम से कम ये तो सोचिए कि आगे आपके बच्चों की शादी पहले होने वाली है, कल को ये सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी, ऐसी पड़ी रहेंगी जैसे 5 साल से आपके व्लॉग्स पड़े हुए हैं।
कल को कोई रिश्ता भी आएगा, रिश्ता देखेंगे, बातचीत शुरू होगी, तो क्या वो ये सारी चीज़ें आपके घर की इज्जत की छीछा लेदर वो नहीं देखेंगे? तो क्या आप अच्छे घरों में, अच्छे खानदानों में अपने बच्चों का रिश्ता कर पाओगे क्या? मैं दोनों तरफ को कह रही हूँ, कल को गोलू गोल्डी की भी शादी हो रही है, लेकिन क्योंकि आपके बच्चे बड़े हैं तो पहले ये मौका आपको मिलेगा। अगर समझदार होंगे तो डेफिनेटली इस बात पे सोचेंगे कि आइंदा इस तरह की वीडियोस मत बनाइए। जो भी बातें हैं वो ऑफलाइन कीजिएगा, अपने पंचायत में कीजिएगा, कोर्ट में कीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी सोल्यूशन दिया है, अगर आपको समझ में आता है तो किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कीजिए, उसके साथ लिखित में बात कर लीजिए, लिखवा कर ले लीजिए, दोनों चले जाइए, अपने अपने कोर्ट केस को जो है खारिज करवाइए, अपने अपने बच्चों को फ्री करवाइए, अपने अपने जो है परिवार को फ्री करवाइए, और एक दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस मत कीजिएगा। और मेहरबानी करके ना ये अपने घर खानदान की या फिर बच्चों को इस तरह से छीछा लेदर बिल्कुल मत कीजिए। एक टीनेजर बच्चों की माँ होने के नाते मुझे वाकई में ये बहुत टची बात लगी और मेरा बिल्कुल दिल हुआ। वैसे मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, लेकिन यही एक रीज़न है, मेन खास रीज़न यही है कि ये चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोलनी चाहिए थी, जो कि सरासर गलत है। आप बड़े हो, अपनी बड़ों बड़ों की बातों में इन्वॉल्व करो ना। आपको बसंती जी को जितना बोलना है आप बसंती जी को बोलो, बसंती जी को जितने आप पे एलिगेशंस लगाने हैं वो आप पर लगा रही हैं, लेकिन बच्चों को बीच में शामिल मत करो, वो भी ऐसी चीज़ के लिए जो बच्चों से अक्सर जाने अनजाने में हो जाता है और वो बहुत ही गंभीर चीज़ है। समझदार होंगे तो अगर और पेरेंट्स भी हैं तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।